हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के सामने फिर से बता दूं, बीच में 2 से 3 दिन का जो गैप हुआ प्यारे साथियों, मेरी तबीयत सही नहीं थी और इसलिए मैं आप सभी के लिए वीडियोस नहीं लेकर आ पाया। जो कंसिस्टेंटली पैसेज की सीरीज चल रही थी और एयरफोर्स के मॉक टेस्ट से लेके और हम लोग ग्रामेटिकल पोर्शन की सीरीज चला रहे थे, तो मैं आप सभी को बता दूं 18 पैसेज अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पर। आप जाके देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी बच्चे एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी एक्सेंट, नेवी SSR एयरफोर्स एक्सेंट बाई ग्रुप और NDA की तैयारी करना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं, उनके लिए पैसेज की सीरीज बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है प्यारे साथियों। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज मैं आपको कराने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पेपर पैसेज, जो कि एयरफोर्स 2017 में, ठीक है ना, एग्जैक्ट जब ऑनलाइन शुरुआत हुई थी 2017 में, तब ये पैसेज आया हुआ था। तो ध्यान से देखिएगा, इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको गलत करना होगा, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे चलते हैं। ये किसकी कहानी है, पहले हम एक बार जान लेंगे इसको, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे प्यारे साथियों। ध्यान से देखिएगा। पहले इंडियन अमेरिकन पराग हवलदार, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल पैसेज है, बस रटना मत इसको, ठीक है ना। इंडियन अमेरिकन पराग हवलदार एक बंदे की कहानी है जो इंडियन अमेरिकन है, मतलब पहले इंडियन है लेकिन पहले अमेरिका में अभी चला गया है। पराग हवलदार उसका नाम है। भारतीय मूल का अमेरिकी, ठीक है ना, जिसका जन्म भारत में हुआ है लेकिन जो अभी अमेरिका में गया हुआ है, पराग हवलदार, ठीक है ना। कंप्यूटर इंजीनियर है वो, क्या है पेशे से, उसका प्रोफेशन क्या है, वो किस नौकरी में है, वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है फ्रॉम IIT खड़गपुर। जिसने कहाँ से पास आउट हुआ है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत के जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में, उन्हें हम IITs बोलते हैं, ठीक है ना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। IIT खड़गपुर से पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ द अकेडमीज अवार्ड। हाँ, इसकी बात क्यों की जा रही है कि वो इस बार हिस्सा है, कौन, पराग हवलदार, किसका, उसे अकेडमी अवार्ड मिला है। लिस्ट ऑफ विनर, जो जीतने वालों की सूची है, जो अकेडमी अवार्ड जीतने वाले हैं उनकी सूची में उसका नाम है फॉर टेक्निकल अचीवमेंट। टेक्निकल अचीवमेंट के लिए सर उसका क्या है, टेक्निकल अचीवमेंट के लिए सर उसका इस बार विनर जो आए हुए हैं कैंडिडेट्स हैं, उनकी लिस्ट में नाम है। कौन सी अचीवमेंट में आगे जाके जानेंगे। द लिस्ट ऑफ 18 अचीवमेंट्स, जो 18 अलग अलग क्षेत्रों में अचीवमेंट्स किए गए हैं, उपलब्धियां हैं, उनकी लिस्ट में वाज रिसेंटली, वो कौन अनाउंस हुए हैं, रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, जो एक संस्था का नाम है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज, फॉर इट्स 2017 साइंटिफिक एंड टेक्निकल अवार्ड्स। जो कि वैज्ञानिक, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक और टेक्निकल मतलब तकनीकी के क्षेत्र में जो अवार्ड दिए गए हैं 2017 के, तो वो आर्ट और साइंस के क्षेत्र में किसके द्वारा दिए गए हैं, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। उसमें जो 18 लिस्ट आई है उसमें उसका नाम है। क्लियर हुआ कि नहीं। एक और चीज़, अवार्ड विल बी हैंडेड आउट, ये कब दिया जाएगा, मतलब वैसे तो अनाउंस कर दी गई है लिस्ट, लेकिन ये पुरस्कार कब दिया जाएगा, हैंडेड आउट मतलब सौंपा जाएगा 11 फरवरी को बेवरली हिल्स। बेवरली हिल्स एक जगह का नाम है। अहेड माने जो किसके आगे है, मैन ऑस्कर ऑफ सेरेमनी। जो मैन ऑस्कर सेरेमनी है वो टू बी हेल्ड होगी कौन, फरवरी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सी लाइन दोबारा से बता देता हूँ, ये अवार्ड दिया जाएगा 11 फरवरी को बेवरली हिल्स में। अहेड ऑफ द मैन, जो मैन ऑस्कर सेरेमनी, ऑस्कर अवार्ड जो दिए जाते हैं, टू बी हेल्ड जो आगे आयोजित होनी है 26 फरवरी को, जो होनी है उसमें बेवरली हिल्स जगह पर आपको अवार्ड दिया जाएगा। मिस्टर हवलदार, ये मिस्टर हवलदार की कहानी है। उन्होंने क्या किया, डन हिज बीटेक। बीटेक का मतलब हो रहा है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। जब आप इंजीनियरिंग में कोई बैचलर डिग्री करते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में उसने किया है, ठीक है ना, एंड इंजीनियरिंग करी है 1991 फ्रॉम IIT से, और PhD करी है आगे किससे, कंप्यूटर विजन एंड ग्राफिक्स में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना इन 1996। 1996 में जो दक्षिणी कैरोलिना है उसकी यूनिवर्सिटी है, उससे कंप्यूटर विजन और ग्राफिक्स में PhD किया है। और 1991 में जो पराग हवलदार जी हैं, उन्होंने 1991 में IIT से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करी है इंजीनियरिंग में। और करेंटली वो भी क्या कर रहे हैं,
करेंटली वो एक सुपरवाइज़र हैं सोनी पिक्चर्स इमेज वर्क्स, जो कंपनी है सोनी, उसमें एक बहुत ही सीनियर सुपरवाइज़र हैं। वेयर ही लीड्स, जहाँ पर वो क्या देखते हैं, द कंपनीज प्रॉपराइटी एफर्ट्स, जो प्रॉपराइटी एफर्ट्स हैं इन द एरिया ऑफ परफॉर्मेंस कैप्चर, मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह चल रही है, किस तरह के ग्राफिक्स हैं, हमारी कंपनी कौन से सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, उस तरह की सारी कंपनी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके कंधों पे है, उसमें वो सुपरवाइज़र का काम करते हैं। कौन? पराग हवलदार। आई होप आपको पैसेज समझ में आया होगा। मैं फिर से ब्रीफली बता देता हूँ प्यारे साथियों, ये उस बंदे की कहानी है जो एक इंडियन अमेरिकन है, भारतीय मूल का है, जो भारत में आईआईटी से पास आउट है, जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री करी है अपनी आईआईटी से, उसके बाद पीएचडी किया है, और वो किसी सोनी पिक्चर्स में अमेरिका वगैरह में काम करता है, यूएसए की कंपनी में। और अभी उसका 18 जो पैसेज बताया गया है। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। फॉर वॉट डिड, किसके लिए मिस्टर हवलदार को ऑस्कर दिया गया है, मतलब ऑस्कर किसके लिए दिया गया है, म्यूज़िक के लिए, सिनेमा के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए, टेक्निकल अचीवमेंट्स के लिए। प्यारे साथियों क्लियरली ये लिखा हुआ है कि ये जो सीरीज आई है, ये जो अवार्ड दिए गए हैं वो टेक्निकल अचीवमेंट है। कहाँ है वो, ये दिया गया इसका आंसर, ये टेक्निकल अचीवमेंट के लिए उनको ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर हवलदार ग्रेजुएट कहाँ से किया है, आपको बता दूँ मैं, आईआईटी खड़गपुर से किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करी है। ऑस्कर किसके द्वारा दिए गए हैं या किसके द्वारा दिए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू हम पैसेज के चलेंगे। हॉलीवुड यहाँ नहीं दिया गया है, साहित्य अकेडमी नहीं दिया गया, अकेडमी ऑफ म्यूजिक नहीं, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर यूएस, ठीक है ना, ये क्लियरली मेंशन्ड है। आप पैसेज को दोबारा से देखोगे, ये जो ऑस्कर अवार्ड हैं वो अनाउंस किए गए अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। क्लियर हुआ कि नहीं? तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सर अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड यूएस के द्वारा। एंड चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सर मिस्टर हवलदार अभी क्या हैं, वो एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, नहीं वो सिनेमाटोग्राफर हैं, नहीं कोरियोग्राफर मतलब डांस करने वाला नहीं है, वो एक सुपरवाइज़र हैं सोनी पिक्चर्स एंड इमेज वर्क, जहाँ पर वो पूरा एक परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट को संभालते हैं कि कंपनी में परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है किस सॉफ्टवेयर पर। तो 100% फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। आई होप आपको पैसे समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार आंसर बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन का सही आंसर डी, दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर डी, तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर डी और फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर डी, सारे ही ऑप्शंस डी हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पैसेज कैसा लगा प्लीज़ गाइज, अब ये सीरीज़ कंसिस्टेंटली चलेगी, पेपर भी आज अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज़ गाइज आप अपने ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई कुछ बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए मान रहे हैं कि सर ये सर में पहली होती होगा, ये रियल है भाई, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।